So students, today we will start with the topic paging hardware. अभी तक हमने कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और नॉन कॉन्टिग्यूअस में हमने कंसेप्ट पढ़ा था पेजिंग का, और नेक्स्ट इसमें आता है पेजिंग हार्डवेयर. इट इज़ अ सब टॉपिक इनसाइड द पेजिंग कॉन्सेप्ट. अभी पेजिंग के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि हमारा जो सीपीयू होता है वो जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल मेमोरी के लिए जनरेट करता है, विच इज़ अ लॉजिकल एड्रेस. एंड दिस लॉजिकल एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, P and D, where P refers to the page number and D refers to the page offset. अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी, ये फिक्स साइज़ पेजेस में डिवाइड होती है. फिक्स साइज़ पेजेस का मतलब क्या है कि ईच ब्लॉक ऑफ द मेमोरी इज़ ऑफ सेम साइज. इज़ दैट क्लियर? नाउ we have the physical memory or the main memory. This physical memory or the main memory is also divided into the fixed size block and the size is same as of the logical memory. बट सिंस वी नो दैट कि लॉजिकल मेमोरी का साइज़ हमारा मेन मेमोरी से बड़ा होता है, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो होंगे फिज़िकल मेमोरी में वो क्या होते हैं, कम होंगे. सो फॉर द फिज़िकल मेमोरी दीज फिक्स साइज ब्लॉक आर कॉल्ड एज फ्रेम्स, एंड द फॉर द लॉजिकल मेमोरी दिस फिक्स साइज ब्लॉक आर कॉल्ड एज पेजेस. ठीक है. तो अब क्या होगा, जब किसी यूज़र को कोई पेज एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या होता है कि अब यहाँ पे जो हमारी मेन मेमोरी में पेजेस होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक पेज टेबल अलग से क्रिएट करते हैं विच एक्ट्स एज एन इंडेक्स टू द पेज नंबर. ठीक है, पेज नंबर और यू कैन से द फ्रेम नंबर विच आर इन द फिजिकल मेमोरी. तो अब क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आएगा किसी पेज को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि पेज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस लॉजिकल मेमोरी के लिए ही लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. तो फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग पेज वी हैव अ पर्टिकुलर फ्रेम इन द मेन मेमोरी. ठीक है. तो अब ये फ्रेम जो भी है हमारा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पेज टेबल में क्या होगा हमारा, इसके एक पर्टिकुलर फ्रेम नंबर होगा. तो हम क्या करते हैं, इस पेज टेबल से इस पेज की लोकेशन को या पेज फ्रेम नंबर की लोकेशन को आइडेंटिफाई हम करेंगे. एंड व्हेन वी गॉट द फ्रेम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम फॉर द पेज नंबर, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, इस ऑफसेट को ऐड कर देंगे एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द रिस्पेक्टेड पेज फ्रॉम द मेन मेमोरी और द फिजिकल मेमोरी. तो ये हमारा कंसेप्ट था अभी तक पेजिंग का. अब बात आती है पेजिंग हार्डवेयर की, जो हमारा आज का टॉपिक है. तो पेजिंग हार्डवेयर हमारा किससे डील करता है, ऑल अबाउट दिस पेज टेबल, कि हम इस पेज टेबल को किस तरीके से मेंटेन करें या हम इसको किस तरह से क्रिएट करें. अब देखो, इसको क्रिएट करने के हमारे पास दो वेज होते हैं. ईदर वी कैन यूज़ द रजिस्टर्स और वी कैन यूज़ अ स्मॉल कैशे. अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, हमने जो बेसिक इनिशियल जो हमने लिया था इस पेज टेबल को क्रिएट करने के लिए, वो हमने लिया था रजिस्टर्स. बट रजिस्टर्स क्या होता है कि अगर हमारा जो पेज टेबल है अगर उसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो उस केस में रजिस्टर्स को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा नहीं होते. तो अगर हमारे पेज टेबल का साइज़ स्मॉल है then it is convenient to use the register. But if the size of page table is large, then using the register is not possible. तो पेज टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज़ नहीं कर सकेंगे. ऑल्सो ये जो हमारा रजिस्टर्स को अगर हम यूज़ करते भी हैं पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए, तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. वो ड्रॉबैक क्या है कि अगर हम इस पेज टेबल को देखें, अगर हम इसको रजिस्टर के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, तो ये पेज टेबल भी क्या होती है, हमारी मेन मेमोरी में ही स्टोर होती है. ठीक है, फ्रेम्स भी कहाँ हैं, हमारे मेन मेमोरी में है, और ये जो हम पेज टेबल क्रिएट कर रहे हैं ये पेज टेबल भी हमारी कहाँ स्टोर होती है, इस फिजिकल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में स्टोर होती है. तो अगर हम ईच टाइम इसी वे में चलते रहेंगे कि सीपीयू ने कोई पेज एक्सेस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा, और पेज टेबल कहाँ है, हमारी फिज़िकल मेमोरी में और मेन मेमोरी में.
ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हम पेज टेबल को एक्सेस करेंगे तो एक मेमोरी एक्सेस तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, वन मेमोरी एक्सेस फॉर फाइंडिंग फ्रेम इन पेज टेबल। ठीक है। और जब हमें यहाँ से वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम मिल जाएगा तब हम ऑफसेट के साथ उसको ऐड करके फिर हम फिज़िकल मेमोरी से उस फाइनल फ्रेम को उठाएंगे या रीड करेंगे, या जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है प्रोसेस को वो काम करेगा। ठीक है। तो एक मेमोरी एक्सेस होगी उस फ्रेम को रीड करने के लिए। सो इफ़ वी इम्प्लीमेंट दिस पेज टेबल यूजिंग द रजिस्टर, तो हमारे पास क्या होगा, 1+1 2 मेमोरी एक्सेस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है। सो अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस की या एक प्रोसेस की मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है किसी पेज को, मल्टीपल पेजेस को एक्सेस करने के लिए, तो इट विल बी 2 into the number of pages that a process want to access, and which is a very time consuming task। ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज़ a small hardware cache, we can use a small hardware cache। as we know that कि कैशे क्या होता है, कि कैशे में हमारा जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम डेटा को एक्सेस करते हैं वो हमारा कहाँ हो, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, हमारी कैशे में। सो लाइक दैट कि जो ये पेज टेबल है इसमें से इसमें पेजेस तो बहुत सारे हैं, बट ज़रूरी तो नहीं सारे पेजेस उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या हो रहे हो, एक्सेस हो रहे हो। ठीक है। तो जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहे होंगे वो कहाँ होंगे, हमारे कैशे में होंगे। ठीक है। एंड दिस कैशे इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इस कैशे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज TLB। TLB स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इस अगर हमें इस कैशे को इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ द पेजिंग mechanism works। So for that this will be the overall paging hardware approach when we use the TLB, which is a small hardware cache। अब यहाँ पे क्या होगा कि each time the CPU generate a logical address, लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट वही होगा PND, दैट इज़ पेज एंड ऑफसेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले अब जो ये पेज, इस कॉरस्पॉन्डिंग पेज के जो फ्रेम की सर्च होगा वो कहाँ पे होगा, डायरेक्ट पहले पेज टेबल में नहीं होगा, पहले हम इस हार्डवेयर कैशे में इसको सर्च करेंगे। ठीक है। विच इज़ कॉल्ड एज TLB। TLB का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारी, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। ठीक है। पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। पेज नंबर का मतलब क्या है कि जिस पेज के लिए हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हमारा फिज़िकल मेमोरी में क्या है। ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ये मिल जाता है पेज जिसके लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है तो उसको हम बोलते हैं TLB हिट। TLB हिट क्या होगा, इफ़ वी आर एबल टू फाइंड द पेज इन द TLB देन इट इज़ कॉल्ड अ TLB हिट। अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, TLB मिस। ठीक है। पेज अगर हमें TLB में मिला तो TLB हिट, अगर पेज हमें TLB में नहीं मिला तो TLB मिस। ठीक है। अब अगर हिट होता है और मिस होता है तो क्या क्या होगा उसको देखते हैं। हिट के केस में हमें यहाँ पे फ्रेम मिल गया तो हम सिंपल ऑफसेट के साथ में उस फ्रेम को ऐड कर देंगे और हम क्या कर लेंगे, अपने फिज़िकल मेमोरी में से उस फ्रेम को एक्सेस हम कर लेंगे। वी कैन एक्सेस द फ्रेम फ्रॉम द फिज़िकल मेमोरी। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हिट हुआ तो हमें मेमोरी, मेन मेमोरी को सिर्फ एक ही बार एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि TLB क्या है, कैशे है। ठीक है। बट इफ़ द पेज इज़ नॉट फाइंड इन द TLB तो क्या होगा, हमारा TLB मिस। तो उसके लिए हम सर्चिंग कहाँ पे करेंगे, पेज टेबल के अंदर हम सर्चिंग करेंगे। तो पेज टेबल में तो सारे फ्रेम्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से हमें वो फ्रेम मिल जाएगा। तो इस फिर हमारा क्या होगा, जब हमें यहाँ से फ्रेम मिलेगा तो इसके साथ में हम ऑफसेट को ऐड कर देंगे, देन वी आर एबल टू फाइंड द और वी आर एबल टू रीड द पेज फ्रेम फ्रॉम द फिज़िकल मेमोरी। ठीक है। तो दिस विल बी द ओवरऑल अप्रोच कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
इस TLB में से फाइंड करेंगे। अगर हमें TLB में मिल जाता है तो TLB हिट और पेज ऑफसेट के साथ में हम ऐड कर देंगे और फिजिकल एड्रेस हमारा जनरेट हो जाएगा, हमें मेन मेमोरी में से हम उसको एक्सेस कर लेंगे। बट अगर नहीं मिलता है तो हम पेज टेबल के पास जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, पेज टेबल में से फ्रेम को आइडेंटिफाई करके ऑफसेट ऐड करके फिर हम फिजिकल मेमोरी में से उस फ्रेम को रीड कर लेंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन आता है या इस पर एक टर्म आती है इफेक्टिव एक्सेस टाइम, कि अगर हम नॉर्मली एक जनरल वे में बात करें तो TLB में से हमारा, अगर हमें किसी फ्रेम को एक्सेस हम कर रहे हैं तो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपका TLB हिट होता है, TLB हिट का मतलब कि हमें पेज जो है वो TLB में मिल गया, तो वो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं हिट रेशो। हिट रेशो क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ टाइम कि हमें क्या मिल रहा है, हमारा पेज TLB में मिल रहा है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो हमारा मिस रेशो। वी कैन से दैट कि यू आर गिवन दैट कि हिट रेशो इज़ 80%, कि 80% केसेस में हमें हमारा पेज क्या मिल रहा है, TLB में मिल रहा है, तो मिस रेशो विल बी ऑटोमेटिकली 20%। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा आपका, हिट रेशो की पेज TLB में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशो क्या है, इनटू अगर हिट होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले TLB को एक्सेस करते हैं और TLB के बाद हम मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो हिट रेशो इनटू एक्सेस टाइम टू TLB प्लस एक्सेस टाइम टू फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, प्लस अब हम तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है कि जनरल केस में हमें कितना टाइम लगेगा। तो हिट रेशो के केस में तो हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ TLB को एक्सेस करना पड़ेगा और फिर TLB से हम डायरेक्ट फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर सकेंगे। अगर आपका मिस हो जाता है, आपको पेज TLB में नहीं मिलता, तो क्या होगा, मिस रेशो इनटू, मिस के केस में क्या करना पड़ता है कि मिस, चाहे आपका मिस हो रहा है लेकिन पहले हमने TLB में तो चेक करा ना, तो एक्सेस टाइम टू TLB इनटू एक्सेस टाइम टू प्लस एक्सेस टाइम टू पेज टेबल एंड एक्सेस टाइम टू फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी। तो मिस रेशो के केस में क्या होगा, सबसे पहले हमने TLB में तो सर्च करा, तभी तो हमें पता चला कि हमारा पेज TLB में नहीं है, तो एक्सेस टाइम टू TLB। जब हमें TLB में नहीं मिला तभी हमारा मिस हुआ, तो इसके बाद हम कहाँ गए, पेज टेबल में एक्सेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो एक्सेस टाइम टू पेज टेबल, और फिर पेज टेबल में तो हमें पेज मिल ही जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे, मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे, फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे, तो प्लस एक्सेस टाइम टू फिजिकल मेमोरी। ठीक है, सो दिस विल बी द ओवरऑल और इफेक्टिव एक्सेस टाइम टू फॉर अ TLB। हिट रेशो, हिट के केस में एक्सेस टाइम टू TLB और फिर हम मेन मेमोरी में चले जाएंगे, फिजिकल मेमोरी में चले जाएंगे। मिस के केस में पहले हमने TLB में तो गई, तभी हमें पता चला कि हमारा पेज TLB में नहीं है, फिर हम पेज टेबल में गए और फिर पेज टेबल से मिलने के बाद हमने फिजिकल मेमोरी को एक्सेस कर लिया। Is that clear? And remember one more thing, in exam if any question is asked, so you will be given only access time to main memory or physical memory. It's because कि हमें पता है जो पेज टेबल होता है वो हमारा मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है, सो एक्सेस टाइम टू पेज टेबल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेस टाइम टू फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी। फिजिकल मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो एक्सेस टाइम पेज टेबल का सेम होता है मेन मेमोरी के, क्योंकि पेज टेबल हमारी मेन मेमोरी में ही होती है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन दैट हिट रेशो इज 80% and access time to TLB is 20 nanoseconds. Access time to memory refers to the main memory is 100 nanoseconds. What is effective access time? So how we will calculate effective access time formula? You are given the hit ratio is 80%, so miss ratio will be 20%.
so it can be written as 0.08, sorry, 0.8 and 0.2 अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब हीट रेशो क्या हो गया 0.8 इंटू एक्सेस टाइम टू TLB विच इज़ 20 नैनोसेकेंड एंड एक्सेस टाइम टू मेमोरी विच इज़ 100 प्लस मिस रेशो इज़ 0.2 इंटू एक्सेस टाइम टू TLB इज़ 20 एक्सेस टाइम टू पेज टेबल क्या होगा पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम 100 नैनोसेकेंड बिकॉज पेज टेबल इज इन memory itself, so it will be 100 and after that access time to main memory, access time to main memory क्या है it is 100, ठीक है। तो it will be 0.8 into 120 plus 0.2 into 220, when you calculate this the answer will be 140 nanoseconds, ठीक है। So this is all about the paging hardware. Hope you understand the video. Thank you.